सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। क्या ना कहना सीख गए हैं अब? हाँ, ना कहना सीख गया हूँ। विनम्रतापूर्वक ना कहता हूँ अब। पहले बहुत मुश्किल होता था, अब ना कर देता हूँ आदर सहित। मैंने तो विनम्रतापूर्वक हाँ सुनी। अक्षय कुमार ने फोन किया आपको कि नहीं ओ माय गॉड 2 कर लीजिए, आपने कर नहीं, ली। वो कहानी प्रभावित कर गई मुझे। वो कहानी सुना और मेरे को लगा था यार ये कहानी पे फिल्म बनेगी। कल ही एक डीओपी का फ़ोन आया था, उन्होंने फिल्म देखी है। तो बोले यार तुमको पहली बार सोच के कहानी सुन के नहीं लगा कि यार ये ऐसी कहानी करनी चाहिए? मैं बोला नहीं, मुझे लगा बिल्कुल करनी चाहिए। और मैं 7 दिन में मैंने एक फिल्म हिला दी, डेट्स इधर से उधर घुमा के, और 50 दिन OMG के लिए निकाल लिया, क्योंकि मुझे लगा नहीं वो डायरेक्टर बड़ी जरूरी फिल्म है वो। बहुत और आप तो इम्पोर्टेंट खुद एक फिल्म। टीनेजर बिटिया के पिता हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो वो हूँ ना, जो आपने जो परिचय में गांव और का जो जर्नी बताई, तो मैं तो उस भारत के उस हिस्से से आता हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मेरी जर्नी सिर्फ अभिनेता बनने की यात्रा नहीं है, एक दुनिया को जानने समझने, खुद को एक्सप्लोर करने की भी यात्रा है। अब मैं गांव जाता हूँ, अपने क्लासमेट को मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये क्या अंतर हो गया मेरे और इसके सोचने के तरीके में। वैचारिक रूप से वो वही हैं, तो मुझे लगता है कि यार उनमें मैं कल ही सोच रहा था रात को कि अभिनेता बनने के लिए कोई बहुत कुछ स्किल की ज़रूरत होती है। कोई डांसिंग का स्किल जानता है, किसी को एक्शन का, स्टंट एक्शन का स्किल आता है। मैं सिर्फ पढ़ के अभिनेता बना हूँ, पढ़ के, किताबें पढ़ के और उन किताबों का प्रैक्टिकल अभ्यास करके जो टीचर ने पढ़ाया है। तो मेरे अभिनेता बनने में पढ़ाई का योगदान है बहुत। मैं क्या थोड़ा उदाहरण से अगर बता सकें ये बात। गुरु गांव से आए मुझे थे। वो अंधा कुआं याद आ गया। हाँ, अंधा कुआं, प्रणीता जी का आपने नाम लिया, जी नासिर उस्ताद का नाम लिया। कई लोग नहीं जानते होंगे, प्रणीता जायसवाल वो पहली एक्ट्रेस है जिनको देख के मैं प्रभावित हुआ था, और कि अरे अभिनय ऐसा होता है, मुझे रोना आ गया था। हाँ, मैं वैसे रोने में बहुत माहिर आदमी हूँ, कभी भी कहीं भी रो सकता हूँ, और रोना चाहिए हर किसी को, इसमें कोई, ये अच्छी बात है, करुणा और दया बची रहती है। और नासिर उस्ताद हमारे बेकरी के शेफ़ थे, मिर्ज़ापुर के थे, जो मुझे केक बनाना सिखाते थे। आगे चल के मैं मिर्ज़ापुर नामक एक सीरीज भी किया, तो इस महज संयोग है। तो किताबों की बात चल रही थी। हाँ, किताबें पढ़ के, मतलब हम गांव से आए थे तो कहाँ मालूम था अभिनय सीखने की चीज़ है। मैं बेसिकली लोक कलाकार हूँ, जिसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके थोड़ी ट्रेनिंग कर ली। तो वो यात्रा है कि हम आए पटना में। लकीली पढ़ाई का बड़ा माहौल था, तो बोलते थे पढ़ो। एक गांव का लड़का जो लोक कलाकार, लगभग लोक कलाकार जैसा, जो नाच देखता था, बैंड बाजा, बारात में शादियां हम देखने जाते थे, नाच देखने जाते थे। तो हमारी तब टीवी नहीं था हमारे बचपन में। 93, 95 या 97 में पहली बार टीवी देखा मैं, टीवी का सेट। अच्छा, तो हमारे पटना में? पटना में, हाँ। तो हमारे लिए नाच या कोई राम विवाह, शिव विवाह जैसे कार्यक्रम ही हमारे ये थे, या कोई फोक आर्ट जो बिहार के हमारे इलाकों में होता है। कौन से गाने चलते थे तब वहाँ नाच में? मुझे याद नहीं है, 25-30 साल हो गए। बहुत चलते थे भोजपुरी के बहुत सारे गाने अच्छे। उस समय ऐसा थोड़े पारंपरिक गाने ज़्यादा चलते थे, ट्रेडिशनल गाने। राम का सेहरा बजता था, जो चंदन गाई है इन दिनों, मैं सुन रहा था। हाँ, रसूल मियाँ ने लिखा है राम का सेहरा। बहुत सुंदर वो गाना। ज़रूरी था, दूल्हे के सेहरा में वही गाना बजता था। अच्छा। चमकता जगमगाता है अनोखे राम का सेहरा। गोपालगंज के एक नाच पार्टी के ही लीडर थे रसूल मियाँ, उन्होंने वो लिखा था। तो वो ज़रूर सुनते थे हम लोग, बहुत मज़ा आता था सेहरा सुनने में। अभी भी मैं सुनता हूँ यूट्यूब पे, कभी वो चंदन ने और लोग भी गाए हैं, तो मैं अचानक से स्मृतियों में चला जाता हूँ बचपन में। तो उस लड़के को आगे आके पता चला कि भाई अभिनय पे किताबें होती हैं। आपको स्टेनिस्लवस्की का मेथड पढ़ना है, रियलिज्म पढ़ना है, क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ना है, संस्कृत नाटक पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ना है। मोहन राकेश कुछ लिख के गए हैं, वो भी पढ़िए, वो भी सीखिए। तो अब
मेरे को बिगनिंग में एनएसडी की ट्रेनिंग में मुझे लगता था कि यार मैं तो ना पढ़ाई से भाग के आया था एक्टिंग सीखने, ये लोग फिर बोल रहे हैं पढ़ो, ये क्या। तो अब समझ में आता है कि नहीं, उनका अभी मैं इसीलिए आज भी भले मैं मॉडर्न एक्टर हूँ, लेकिन बीच में मेरा इम्पल्स चला गया था। एक्टर को इम्पल्सिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो उसके इम्पल्स को ख़त्म करती है, कम थोड़ा करती इसको है। उदाहरण समझा सकें, कई दर्शकों के लिए मुश्किल होगा समझना, इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव होना कैसे समझाऊं? कोई इम्पल्सिव character होना कि मैंने छुआ और ये गर्म है, ये चीज़ गर्म थी, तो ये मेरा इम्पल्स था। जो भी घटित हुआ उस पर त्वरित जो आपकी प्रतिक्रिया होगी और जेन्युइन होगी, नैसर्गिक, वो पहले से सीजन ना हो। समाज सिनेमा से सीखता है या कि सिनेमा समाज से सीखता है, बड़ा मुश्किल है, अभी घालमेल हो गया है। कई फिल्मी बिहेवियर वाले किरदार आपको सोसाइटी में दिख जाएंगे, तो सिनेमा से लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो जो नैसर्गिक हो, जिसमें कोई कंडीशनिंग ना हो, तो वो है इम्पल्स। वो लोक कलाओं में बहुत है, वो जंगल का फूल है, और वो क्लासिकल आर्ट में कम है क्योंकि व्याकरण बहुत है, ग्रामर बहुत है वहाँ पे। खैर, मैं ऐसी आलतू फालतू की बातें करता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है।